आए दिन सांस फूलने की शिकायतें सुनने को मिलती हैं। शादी ब्याह या किसी छोटे मोटे प्रोग्राम में मौसी, बुआ, ताऊ, चाची या अन्य किसी चिरपरिचित को सांस फूलने की शिकायत करते सुना जाता है। क्या कभी आपने सोचा कि सांस फूलने के असली कारण क्या हैं? सांस फूलना। सांस फूलने की मुख्य वजह है शरीर को ऑक्सीजन ठीक से न मिल पाना, जिससे फेफड़े पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। ऐसे में फेफड़े ऑक्सीजन पाने के लिए श्वसन क्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, जिसको हम सरल भाषा में सांस फूलना कहते हैं। यदि समय रहते सांस फूलने पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसके परिणाम जानलेवा हो सकते हैं। सांस फूलने के रोकने के दो उपाय हैं। एक, या तो शरीर की ऑक्सीजन की मांग पूरी करने के लिए बाहर से अतिरिक्त ऑक्सीजन दी जाए। दूसरे, शरीर की ऑक्सीजन की मांग को कम किया जाए। महत्वपूर्ण कारण। सांस फूलने के खासकर अपने देश में दो मुख्य कारण हैं। एक तो ज्यादा मोटापा व दूसरा शरीर में खून यानी लाल कणों की कमी। अगर ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले रक्तकणों यानी हीमोग्लोबिन की कमी है तो ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होगी। अपने देश में अधिकांश महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं। काफी संख्या में महिलाएं बच्चेदानी की समस्या व उससे जुड़ी अनावश्यक व अधिक रक्तस्राव ब्लीडिंग की समस्या से पीड़ित हैं। देश में अधिकतर बच्चों के जन्म के बीच फासला काफी कम होना भी अनीमिया व सांस फूलने की शिकायत का एक बहुत बड़ा कारण है। सांस न फूले, इसके लिए कुपोषण समाप्त करना जरूरी है। मोटापा एक अभिशाप। आजकल लोगों की आरामतलबी बढ़ रही है। नियमित सुबह की सैर व व्यायाम का अभाव, शराब व चर्बी युक्त खाद्य पदार्थों का भरपूर सेवन, ये दोनों बातें शरीर के मोटापे को तेजी से बढ़ा रही हैं। अक्सर मोटे लोगों को यह शिकायत करते सुना जाता है कि जरा सी सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलती है। मोटापे में जरूरी नहीं कि दिल की बीमारी ही हो। समय रहते यदि कुपोषण खत्म कर दिया जाए व मोटापे को नियंत्रित किया जाए तो सांस फूलने की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। फेफड़े का रोग बड़ा कारण। फेफड़े का इन्फेक्शन जैसे निमोनिया व टीबी सांस फूलने का सबसे बड़ा कारण है। श्वास नली व उस की शाखाओं में सूजन भी इसका एक कारण है, जिसे मेडिकल भाषा में एस्थमेटिक ब्रांकाइटिस कहते हैं। कभी कभी श्वास नली पर किसी गिल्टी या छाती में ट्यूमर का दबाव भी सांस फूलने का कारण बन सकता है। अक्सर दुर्घटना में छाती की चोट का सही इलाज न होने पर अंदर खून या मवाद जमा हो जाता है और उससे फेफड़ों पर दबाव बनता है। इससे अक्सर सांस फूलने के साथ साथ खांसी की भी शिकायत रहती है। स्केलोडर्मा नाम की बीमारी फेफड़े को आहत करती है और फेफड़े के अंदरूनी हिस्से में अस्वाभाविक बदलाव आता है। इससे फेफड़े की बाहरी ऑक्सीजन सोखने की क्षमता कम हो जाती है और जरा सा चलने पर सांस फूलने लगती है। दिल के रोग। यदि आपका दिल कमजोर है यानी पिछले हार्ट अटैक के दौरान दिल का कोई हिस्सा बहुत कमजोर या नष्ट हो गया है तो ऐसा कमजोर दिल खून व पानी का साधारण भार भी नहीं उठा पाता और सांस फूलने का कारण बन जाता है। ऊपर से अगर मोटापा भी है तो स्थिति और भी कष्टकारी हो जाती है। दाईं तरफ का दिल गंदे खून का स्टोर हाउस है जो धड़कन के साथ शरीर के अंगों से आए गंदे खून को फेफड़े की तरफ शुद्धिकरण के लिए भेजता है और फिर यह खून दिल के बाएं हिस्से में इकट्ठा होता है और धड़कन के साथ शरीर के अन्य अंगों में जाता है। अगर किसी को पैदाइशी दिल की बीमारी है और दिल के अंदर शुद्ध व अशुद्ध खून का आपस में सम्मिश्रण होता रहता है तो जिस्म में नीलापन दिखता है, विशेषकर उंगलियां व होंठ प्रभावित होते हैं और साथ ही
सांस फूलने की भी शिकायत रहती है। आवश्यक जांच। वैसे तो अनगिनत जांचें हैं, पर कुछ बहुत जरूरी जांचें सांस फूलने के कारण को समझने व उसके इलाज के लिए आवश्यक हैं, जैसे छाती का एक्सरे, छाती का HR, CT, PFT, दिल के लिए DSI, डोब्यूटामीन स्ट्रेस इको, खून की जांच जैसे विटामिन D की मात्रा व ब्लड गैस एनालिसिस आदि। सांस फूलने पर क्या करें? उस अस्पताल में जाएं जहां आवश्यक जांचों की सुविधा हो। संबंधित जांचों के बाद अगर लगे कि सांस फूलने का कारण फेफड़ा है, तो किसी छाती रोग विशेषज्ञ व थोरेसिक सर्जन से सलाह लें। यदि फेफड़ा क्षतिग्रस्त है या दबाव में है, तो तुरंत सर्जरी करवाएं। आपकी जरा सी लापरवाही दूसरी तरफ के नॉर्मल फेफड़े को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर सांस फूलना दिल की वजह से है, तो किसी हृदय रोग विशेषज्ञ या कार्डियोथोरेसिक सर्जन से सलाह लें। किडनी विशेषज्ञ की राय भी लेनी पड़ती है अगर गुर्दे के कारण सांस फूल रही है। कुछ खास बातें। यदि आप 20 साल की उम्र से ही रोज 2 घंटे नियमित टहलते हैं और 2 घंटे धूप का सेवन करते हैं तथा धूल धक्कड़ से दूर रहते हैं, तो यकीन मानिए आप सांस फूलने की समस्या से काफी हद तक बचे रहेंगे। मोटापा किसी भी हालत में न पनपने दें। रोज तकरीबन 350 ग्राम सलाद व 350 ग्राम फलों का सेवन करें। प्रोटीन भरपूर मात्रा में लें। पत्तेदार सब्जियों का नियमित सेवन करें। किसी तरह के धूम्रपान व तंबाकू के सेवन से बचें। शराब न पिएं। अगर आप यह सलाह मानेंगे तो सांस फूलने की तकलीफ लेकर आपको अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।